पीछे तेरे पड़ा, जानता ही नहीं माजरा है क्या। ले पेन ले। इलू, तुम बिलीव नहीं करेगी क्या हो गया। इलू, तेरा काम हो गया। क्या? यार जीजा जी ने अपने मन की बात कह दी। अच्छा, हाँ, रियली सुनू। हाँ, या तो मेरे कान खराब हो गए कि जीजा जी ने बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, या तो उन्होंने किसी चुड़ैल मतलब किसी और चुड़ैल को जाके बोल दिया है, क्योंकि मुझसे तो नहीं कहा है। ओफो इलू, पूरी बात तो सुन ले। यार जीजा जी ने चिट्ठी लिख के भेजी है। पढ़। जीजा जी ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वाले पार्टी तो नहीं मतलब लगते हैं, मतलब उनके बस की नहीं है चिट्ठी विट्ठी। यार इलू, अगर प्यार में ना कोई ताजमहल खड़ा कर सकता है ना, तो चिट्ठी लिखना बड़ी बात नहीं है। पढ़ ले। इलायची जी, हम आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए चिट्ठी लिख रहे हैं। अपने दिल की बात बतानी है, पर आपको पहले अपने दिल की बात हमसे कहनी होगी, वरना दोनों बैठे रह जाएंगे। तो पहले आप आकर कह दो, फिर हम कहेंगे। इलायची जी, दिल की बात बताने वाली सेल्फी। आपका पंचम। जीजा जी भाड़ में जाइए, नहीं चाहिए आपका इश्क ओए, विश्क। क्या लिख रही है इलू? तो क्या लिख रही है? मुझे दे, मुझे दे, अभी उनके मुंह पे फेंक के मारती हूँ। अरे इलू नहीं। अरे काहे का नहीं? अरे नहीं, मैं बोलूं ना, नहीं इलू अरे नहीं। जाने दे। अरे लेकिन इलू तो नहीं जा सकती। अरे क्यों नहीं जा सकती, बता तो दे। क्योंकि चिट्ठी मैंने लिखी है यार। मुझे पता था चिट्ठी तूने लिखी है सुन्नू। सेल्फी क्वीन, चिट्ठी में तो कम से कम सेल्फी नहीं बोलती ना। जी जी सेल्फी क्या है ये? बेवकूफ, क्यों क्या है? क्यों झूठ बोला? यार इलू, ताकि तुम दोनों में से कोई तो आगे बढ़ता। इलू देख, अगर तू जाके जीजा जी को प्रपोज करती तो वो भी अपने मन की बात कह देते ना। अच्छा आइडिया था, है ना? हाँ, इतना अच्छा कि मतलब इसे यमुना में बहा देना चाहिए, उसी लायक है ये आइडिया। अरे यार, मैं कोई झूठा प्रपोजल नहीं चाहती हूँ यार, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ, मतलब मजा तो उसमें आएगा ना जब जीजा जी सच्चे दिल से मुझे प्रपोज करेंगे, प्यार से। इलू यार, कहीं तेरे मजे मजे में ना देर ना हो जाए, कहीं कोई और तेरी बारात लेके तेरे दरवाजे के बाहर ना खड़ा हो जाए। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम क्लियर हूँ। जीजा जी को तो आना ही पड़ेगा, वरना मैं उनकी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। कमाल है यार, मेरे भी अरमान है, और मेरी डोली अब वही उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे री मैं तुम्हारी री मारी री मोरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया। अरे यार, अजीब आदमी दरवाजा ना बंद करता है। भाई दरवाजा बंद कर दिया कर, नहीं किसी दिन कांड हो जाएगा बहुत बड़ा, कोई आ गया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कुर्ते में घुसो। क्या हुआ भाई, तू हर समय रोता क्यों रहता है? तेरी बॉडी में ना पानी की कमी हो जाएगी। माना यार तेरे सर पे वक्त का लठ बज रहा है, लेकिन इसका मतलब ये ना कि तू हर समय तरबूजे जैसा मुंह लेके घूमता रहे। कोशिश कर रहा हूँ यार। देखो पता है, जब इलायची जी की बीमारी के बारे में हमें पहली बार खबर मिली थी ना, तो ऐसा मन किया कि सीधा छत से कूद के अपनी जान ही दे दें। कैसी बात कर रहा है यार? देख, मैं तेरा दोस्त होने के नाते तुझे एक सलाह दे रहा हूँ। शर्मा जी है ना, अरे यहीं पड़ोस में 2 मंजिला मकान है उनका, उनकी छत से कूद। भाई सच बता रहा हूँ, एकदम गिरते ही टेप हो जाएगा तू। अरे यार कैसी बात कर रहा तू भाई, है? मरने मराने की बात क्यों कर रहा है यार? देखो पता है, इलायची जी का बचपन से एक ही सपना रहा है, लोगों की बैंड बजाना। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो जो मजाक मजाक में लोगों की बैंड बजाती हैं, हंसी मजाक करती, उनकी ये मासूम शरारतें दिल छू जाती हैं, अच्छा लगता है। उनका हमेशा से एक ही सपना रहा है, उन्हें प्यार करने वाला एक सफेद घोड़ी पर आए और अपने प्यार का इजहार करे। और उनका ये सपना
हम अधूरा नहीं रहने देंगे। ठीक है, यानी ठीक है, घोड़ा तो तू बन जाएगा, तेरी हाइट पर्सनालिटी बढ़िया है, लेकिन उस पे बैठने के लिए राजकुमार कहाँ से लाएगा? भाई जब आगरा से निकला था तो थोड़ा दिमाग लेके निकलता। हम जाएंगे इलायची जी के पास, उस सफेद घोड़ी पर। हम पूरा करेंगे उनका सपना। पंचम करेगा उनका सपना पूरा। अरे रुक जाइयो सेठ जी। हाँ, शादी के नाम से ही ना मुझे पूरे अजीब सी मौसम गुदगुदी सी हो रही है। करंट लग रहा है, करंट। हाँ सेठ जी कसम से कह रही हूँ, पूरी बॉडी मतलब कैसा लग रहा है करंट से मार रही है। अच्छा एक बात बताओ सेठ जी। हाँ। जब तुम्हारी शादी की बात चल रही थी, हाँ। शादी के नाम से मतलब तुम्हारी बॉडी में करंट दौड़ रहा था कि ना दौड़ रहा था? देखो मुझे तो बाद में पता चला कि ये करंट है या क्या है, लेकिन सच बताऊं तो बिजली गिर गई थी मेरे ऊपर। मेरे तो भाग्य फूट गए। ले, अरे छोटे जी, बारात निकल रही है, कोई विदा थोड़ा ही हो रहा है ये। अरे सेठ जी सुनो, ऐसी बातें करके डराओ मत तुम। अबे सुन, ऐसा है ये बारात ना ये दुनिया के लिए होती है, और जिसकी बारात निकल रही होती है उसके लिए अंतिम यात्रा की तरह होती है, समझ ले। जिसकी शादी हो रही है उसका खाना पीना दोस्तों के साथ, मौज मस्ती, आवारापन, एकदम बहुत ही तफरीबाजी, सब खत्म। मजाक कर रहे हैं? एक सेकंड लामा जी चल हट। अबे यार क्या लिया है तू? अरे एक मिनट यार मेरे। अरे वाह दूल्हे राजा वाह, तुम तो यार एकदम दिवाली का सजा हुआ लाल किला लग रहा हो, एकदम फंटास्टिक। क्यों जीजा जी देखो तो, अरे वाह वाह टनाटन एकदम। हाँ लेकिन तू जो है उजड़ी हुई कमर लग रहा है। तुम तो यार हमसे बात ही मत करो यार, तुम तो हमारे स्टाइल से जलते हो बेकार आदमी। अरे वाह जीजी वाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी जीजी, बताओ तो। जीजी कभी कभी हमें बड़ा अफसोस होता है, हमने बंदर के गले में सोने का हाथ डाल दिया, तो कसम से बड़ी तकलीफ होती है हमें। बात कर रहा है बेकार की। अरे ये बता छोटे, घोड़ी कहाँ है? अरे वो दुकान की पीछे वाली गली है ना, वहाँ बांध के आया मैं। हाँ भाई क्या हो रही है? लो अरे आओ बाराती आ गए ठीक टाइम पे। पिंकी जी के पाँव थिरकने को मचल रही है, कब निकलेगी बारात पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वो निकले, अब बजाओ रुक जा सेठानी, 2 मिनट रुक लो, जी भर के नाच लियो। मेरी सुन लो दरोगा जी, बस थोड़ा टाइम है, निकलने वाले हैं। ले आ भाई घोड़ी ले आओ, घोड़ी की नजर उतार ले, कहीं ऐसा ना हो कि नजर ना उतारी और दूल्हा गिर जाए घोड़ी पे से। बात कर रही है। अबे मनहूस शकल का है तो मनहूस बातें करेगा ये। बात कर रहा है चल। साहब जरा बातें तो देखो इनकी, समझ गए? अभी यही आदमी 2 घंटे के बाद आतिशबाजी में, जो आतिशबाजी होगी ना शादी के अंदर, सबसे पहले डांस करेगा नागिन का ये। बहुत अबे सुन, ये नाग जो है ना अपने साले को डसने के लिए इधर उधर घूम रहा है, बच कर रहियो। मेरे तो भाग्य फूट गए। मैं घोड़ी लेके आ रहा हूँ, टाइम बर्बाद न करो, बारात के लिए रेडी रहो। सेठानी मूड में रहियो। ले बेटा जल्दी ले। अरे घोड़ी कहाँ गई? अरे घोड़ी कौन खोल ले गया? अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे रुक, क्या हो गया? अरे सेठ जी, क्या हो गया? सेठ जी गजब हो गया। क्या? अरे घोड़ी भाग गई। घोड़ी भागी? ये घोड़ी भाग गई यार, कैसे? क्या कह रहे? घोड़ी भाग गई ये आदमी मनहूस है, इसने बात है मनहूस की, घोड़ी भाग गई। सेठ जी मैं कसम से कह रही हूँ, मेरी शादी टूट जाएगी, घोड़ी ढूंढो। पिंकी जी है ना यहाँ, व्हाई वरी व्हेन पिंकी जी इज हियर। तुझे तो पता है बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अभी देखना पिंकी जी जाएंगे, तू कहाँ देखता रहता है? पिंकी जी जाएंगे 2 मिनट में घोड़ी को ढूंढ के लाएंगे। तुझे पता है पिंकी जी आज मूड बना के आए, तेरे बारात के सामने नाचे बिना पिंकी जी आज घर ना जाएंगे। अबे नचनिया मुंह बंद कर ले।
साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि बिना घोड़ी के ना नाचने में मजा ना आएगा। अबे तो वो मैं भी तो वही कह रही हूँ पिंकी जी। तू चिंता मत कर। सुनो एक मिनट सेठ जी, पिंकी जी जा रही है अभी, जाके घोड़ी को ढूंढ के ला रहे। चल बे उधर चल। जी आइए सर। एक बात सुन लेना तुम लोग, कान खोल के। टंकी बोलेगा इस वक्त, अगर घोड़ी नहीं मिली ना तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होने दूंगा मैं, बता रहा मैं। वो तो वैसे ही नहीं होगी, शक्ल का दिए गए हो, घोड़ी ढूंढो। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? सब मिलकर घोड़ी ढूंढेंगे। चलो ढूंढो सब, चलो जाओ घोड़ी। अरे घोड़ी मिलना चाहिए। अबे चुप। सुनो, आना यार, छोटे की शादी कैंसिल हो गई, पता नहीं इतना तैयार हो गया, सब बेकार चला गया। लो यार, कुछ बेकार नहीं गया। देखना हम इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं। चल ना जाके हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दिखाते हैं अपनी ड्रेसेस। मेरे मूड का ना बैंड बजा रखा है जीजा जी ने, उनका नाम मत ले। हे रब्बा, ये लो बैड मूड वाली सेल्फी। क्या हुआ यार, बता तो सही। तू बता, आई लव यू बोलने में कितने सेकंड्स लगते हैं? हिंद पे हिंद दिए जा रही हूँ, लेकिन मजाले बंदे के मुंह से आई तक निकले लव यू तो वो मेरी डोली उठने के बाद पीछे से चिल्ला के बोलेंगे। यार तू प्लीज प्लीज टेंशन मत ले। तू ना टेंशन देने के लिए बनी है, लेने के लिए नहीं। रिलैक्स कर ले थोड़ा सा प्लीज। हाँ हाँ, नाइट्रोजन ने तुम्हारे साथ ऐसा करता ना बेटा, तब तुम्हें पता चलता रिलैक्स किसे कहते हैं। हद हो गई है यार, मैं जा रही हूँ। रुक रुक रुक, चल ना यार, चल आजा आजा, जीजा जी को लेते आजा। जीजा जी छत पर हैं। जीजा जी छत पर है? नहीं है। पता नहीं कहाँ गए होंगे यार। हैं? ये चांदनी चौक में घोड़ा कहाँ से आ गया? इलो, रुक मैं देखती हूँ, ठीक है? इलू, आगे तेरे जीजा जी, जा जी ले अपनी जिंदगी। दिल ये लट्टू हुआ, पीछे तेरे पड़ा, जानता ही नहीं माजरा है क्या। ना 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 ना, दिल ये लट्टू हुआ, पीछे तेरे पड़ा, जानता ही नहीं माजरा है ये क्या। जीजा जी आप सफेद घोड़े पर? माफ कीजिएगा एलआईसी जी, हमें घोड़ा नहीं मिला तो हम ये घोड़ी लेकर आ गए। दरअसल हमें बाद में पता चला कि ये घोड़ी है। पर ये सब क्यों? एलआईसी जी, वो आपने हमसे कहा था ना, आपका सपना सफेद घोड़ा, राजकुमार, और हम वो आप मतलब बोलिए। जी वो एलआईसी जी, जी हम जानते कि हमने आपसे ये बात कभी पहले नहीं कही, लेकिन हमने महसूस किया एलआईसी जी, आपकी शरारतों में, आपके अल्लाड़पन में, आपकी ये चमकती हुई हंसी में, आपकी झुकी हुई नजरों में, आपके लाइफ के हर टंटे में एलआईसी जी हमने महसूस किया है। और हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। I love you, एलआईसी जी। I love you। जीजा जी, थैंक यू। नहीं थैंक यू पंचम। नहीं यार,
जो जीजा जी में मजा ना वो किसी नाम में नहीं हो सकता है। जीजा जी, जी I love you so much। धन्यवाद इलायची जी। जीजा जी, मुझे तो लगा था आप इस जन्म में बोलेंगे ही नहीं, अब से इंतजार कर रही थी मैं। नहीं इलायची जी, अगर हम इस जन्म में नहीं बोलते तो हमारा जन्म जन्म का साथ कैसे बनता? वो क्या है ना, इस डायलॉग पे सीटी जरूर बचती है, सीटी मारू डायलॉग है ना, लेकिन हमने इतना सारा प्यार आखिर छुपाया कैसे? अपने ख्यालों में इलायची जी। वो क्या है ना कि हम अक्सर सुबह दिन रात शाम प्रैक्टिस किया करते थे और इस चक्कर में मैं पिंटू जी से मतलब पिंटू से काफी लाते पड़ी हैं। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे, तो अब तक छुपाया क्यों, बताया क्यों नहीं? वो क्या है ना इलायची जी, प्यार को अगर पका के चखा जाए तो कच्चा नहीं रहता। इलायची जी, अगर आप चाहें तो हमारे साथ हमारी दुनिया में सैर करने के लिए चल सकती हैं। जीजा जी, तो फिर ले चलिए मुझे आपकी दुनिया में, चलिए। पीछे तेरे पड़ा, जानता ही नहीं माजरा है ये क्या। जीजा जी, जी मुझे आपसे कुछ कहना है। वो मुझे कोई बीमारी नहीं थी। चलिए, राइड पे नहीं लेके जाएंगे या ऐसे ही देखते रहेंगे खड़े खड़े? चलिए। Come on, baby, let's go for a ride. कोई बात नहीं। जा, बैठ। आ गया लड़ने के लिए। चल। तू भी ना इतना परेशान हो रहा है बेकार में। अरे घोड़ी भागी है वे, है तेरी महबूबा ना भागी। क्यों क्यों दुखी हो रहा है इतना? सेठ जी, मेरी शादी टूट गई, मैं दुखी ना हूँ बोलो। अरे सेठ जी, लाइट वाले आए, सबरी लाइट अन्य उतार के ले गए और 2 गाली अलग से दे गए जाए। तू और घी डाल ले साले। सुन कोई बात ना, मैं तेरा दुख समझ रहा हूँ यार। छोटे मैं समझ रहा हूँ तेरा दुख। देख एक बात बता, जिन्हें घोड़ी की पड़ी हो तेरी ना पड़ी हो उनके लिए तू खून जला रहा बेकार में। अरे ना हुई शादी, ना हुई। मैं क्या करूं सेठ जी, मैं ऐसी कुंवारा कच्ची गली की तरह मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी में कभी बाहर ना आएगी, फूल पत्ती ना आएगी। ना छोटे ऐसा ना है, देख मैं बता रहा हूँ कि भगवान की तरफ से जोड़े बन के आते हैं। ऐसे कैसे घोड़ी चली गई? अरे सुन तो, घोड़ी चली गई। अच्छा सुन, मैं एक बार बता रहा हूँ तुझे, सुन। मैं आज एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा तुझे। जहर की शीशी दिखा दो, वही देखने का मन कर रहा है अभी तो मेरा। अबे जहर की शीशी ना, अमृत लाया हूँ, अमृत तेरे लिए रिश्ता लेके आया हूँ। सच में? हाँ हाँ, अरे सच में लेके आए? अरे बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनने बस। सेठ जी, तुम कसम से, तुम्हें कितनी परवाह है मेरी, मतलब तुम दुकान छोड़ के आ गई रिश्ते। सुन सच में बड़े भाई हो मेरे। तू भी कैसी बातें कर रहा है? सुन मैं क्या कह रहा हूँ। यही पहनूंगा मैं। हाँ हाँ, मेरी जो दूर की, सुन तो, फिटिंग सही है अभी। हाँ मेरी मौसी है ना दूर की, मेरठ वाली, उनने मुझे लड़की के बारे में बताया और ये कहा सुन एक बार तू फोटो देख ले बस। फोटो लाई दो? हाँ हाँ, फोटो दिखा दो, मुझे सबर ना हो रहा सेठ। अरे सबर ना हो रहा, मुझे परवाह ना होगी, तेरी तो कैसा होगी परवाह है। मौसी ने कहा मोबाइल में भेज ले, मोबाइल में भेज दिया उन्होंने फोटो। तो दिखाओ। एक मिनट रुक जा। अरे लॉक में खोल लूं? अरे मुझे मालूम, चांदनी भाभी ने लॉक बताया है मुझे। चुप रह चांदनी, एक मिनट रुक जा। अरे एक सेकंड।
बुढ़ापे तक जो है तेरा सहारा बनेगी ये, बता दिया मैंने। देख ले, आराम से देख ले। देखो खुशी के मारे जो है आंसू ना रोक पा रहे आप यार, तू भी ना। और इलायची कैसी है? अरे इलायची जी, गुड मॉर्निंग। ये इलायची जी हमें सोने को क्यों बोल रही हैं? एक सेकंड। इलायची जी हमें ले ले ये जीजा जी लुंगी पहनने का एक्शन क्यों कर रहे हैं? मुझे लुंगी डांस करने के लिए कह रहे हैं, नौटे कहीं के। ये इलायची जी को क्या हो गया है? पहले सोने के लिए बोल रही थी, अब नाच रही हैं। मतलब इलायची जी पैसे 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 नहीं होंगे तो खाएंगे क्या? लगता है पैसे लेकर मुझे गोलगप्पे खिलाने ले जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो जलेबी खानी है। ये इलायची जी हाथ क्यों गोल गोल घुमा रही हैं और कमर भी ऐसे गोल गोल हिला रही हैं? मतलब ये क्या चाहती हैं? ओह, लगता है ये चाहती है कि हम इनके पीछे घूमें। अरे इलायची जी, जीजा जी प्रेग्नेंट है, लेकिन ये मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे? मैं थोड़ी ना प्रेग्नेंट किया है। पर मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, जीजा जी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते। कुछ और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यार? क्या कह रहे हो जीजा जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इलायची जी, हम ये कह रहे हैं कि अगर सेठ जी को पता चल गया तो हमारी जान ले लेंगे। अब एक सेकंड, आप अभी भी हमें जीजा जी बुला रही?
क्योंकि पंचम जी बोलने की कोशिश की थी पर ऑड लग रहा है क्योंकि जीजा जी में अलग ही मिठास है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलायची जी में है, इलायची में नहीं। तोता था ऊपर, वो देख रही थी, आपने उड़ा दिया उसको, गलत बात है। तो तोते को मोबाइल से मैसेज भेज रही थी। हाँ, मैं तो मैसेज भेज रही थी उसे कि सीपी में ना शॉपिंग करने चलते हैं आज शाम को, लेकिन उसने बोला कि वो बिजी है। अरे यार मम्मी कैसी बातें कर रही हो? सुनो को मैसेज कर रही थी, बता रही थी कि बड़ा ही क्यूट सा तोता बैठा है ऊपर। बस ये बताना बाकी रह गया है कि दातुन हो लिया, बाथरूम हो लिया, हैं? सारे दिन तो मोबाइल पे लगी रहे, मेरे तो हाथ ही फूट गए। इलायची स्कूल जा ले, जा जा। चैन से जीने मत देना मुझे। लव यू मम्मी, लव यू। अरे छोटे पिक्चर देखने चल रहा है क्या शाम को? अरे टाइम ना है, ये कान की काट दूं क्या? काट दे। हैं? सेठ जी जैसे हो रही है जगर कटी। कान मत काट ले दियो। आ गए, नाम लिए और आ गए, चलो हो गया। आओ आओ सेठ जी, आओ आओ, बैठो बैठो, बड़ी लंबी उम्र है। तुम्हारे जैसे कान के बड़े बड़े हो रहे हैं इसके। पहचान नहीं हूँ मैं, ऐसा कौन है? हाँ, तुम्हारे जैसे कान के बड़े बड़े हैं ना। आज कौन है, पहचान नहीं हूँ। अरे ये बताओ तुम पहले, सुनो। हाँ बोल। आज आने बड़ी देर लगा दी, तुम्हें मालूम है? सुनो, मन में बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे तुम्हारे लिए। क्यों, मेरे मरने का सपना देख रहा था क्या? अरे तुम फिर फालतू मारा तुम्हारे दुश्मन सेठ जी। एक बात बताओ पहले, उखड़े उखड़े क्यों हो? जब से मैं देख रहा हूँ दुकान में आए हो बस ऐसे कंधे झुके हुए, बगल के मुरझाए हुए, कड़क क्यों है? क्या हो, क्या क्या है? क्या चिंता क्या है तुम्हें? सुन बताओ। बात क्या है कि हाँ। जिस बाप की बेटी का ब्याह 1 महीने के अंदर होने वाला हो ना, हाँ। उसके कंधे बेटा ऐसे ही हो जाते हैं, बता रहे हो। ऐसी करो। अरे सेठ जी तुम ना फालतू में चिंता में घुसे जा रहे हो हैं? अभी इलायची की उम्र ही क्या है? अरे अभी तो पढ़ने के, लिखने के, खेलने के सहेलियों के साथ, पिक्चर देखने के गोलचा में ये दिन चल रहे हैं। तुम फालतू में शादी 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 मरे जा रहे हो बिल्कुल। सुन, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, सुन ले मेरी देर। इलायची के लिए अगर कोई लड़का अच्छा मिले ना, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो यार ढूंढ ले। हमें लग रहा है सेठ जी में तो कोई बात ना मानूंगा, लेकिन एक बात कहूँ, सुनो, अच्छे रिश्ते बिल्कुल जो होती है कस्तूरी हिरन जैसे होती हैं। जैसे ही उनको दबोचने जाओ हाथ से भाग जाते हैं, कूद जाते हैं, भाग लेते हैं। ये तो है। अरे जीजा, हमारी एक बात समझ में नहीं आती भैया, तुम इस छोटे से क्यों पूछ रहे हो? हैं? जब उसका मामा जिंदा है तो उससे पूछो, सारी बात हम बताएंगे तुम्हें। क्यों भाई? बेटा इसी बात का तो दिल में अफसोस हो रखा है कि तू उसका मामा है। अपने अफसोस को ना अपनी तशरीफ के नीचे रख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस फिक्र है तो अपनी भांजी की, उसकी शादी हो जाए जल्दी से। एक से एक रिश्तों की लाइन लगा देगा छटंकी, मैं तुमसे बोल रहा हूँ जी बात। अबे वो लाइन जो है वो तेरी जेल के गेट के अंदर जाती होगी, बता रहा हूँ। तू अपने जैसे छोटे भैये की लाइन लगा देगा मेरे आगे। बेटा एक बात बोलो। हाँ बोलो। जिंदगी भर जो आदमी अपनी ऐठ में रहेगा, समझ गए? ऐसे तो हो गया रिश्ता। जी बताओ,
जब तुम्हारी सेठानी से शादी हुई थी तो छटंगी सेठानी के साथ आया था या कहीं मेले वेले में तो नहीं मिल गया था? अरे तो उसकी छोड़ यार, बेकार की बात। बेकार आदमी। सुन मैं क्या कह रही हूँ, हाँ। 1 महीने के अंदर जो है रिश्ता पक्का करना है इलायची का। तो बढ़िया सा लड़का ढूंढ है, समझ रहा है तू? इलायची यार तेरी भतीजी जैसी है, समझ रहा है तू? बनती तो लेकिन दादी अम्मा है, सुने तब ना। अरे सुनेगी, जरूर सुनेगी, लेकिन सुन इधर आ, ऐसा रिश्ता लियो जो एक बार में हाँ बोल दे बस। और इसका जो है इसका रिश्ता मैं पक्का कर दूंगा, समझ रहा है? तुम चिंता ना करो, मैं आज से ही काम में लग जाता हूँ, ठीक है? बहुत गर्दन बढ़िया। चटका दूंगा। अरे हाँ करो चल फिर ऐसी करो, हाँ ऐसी कर दी। ऐसी करो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा बच्चा। भगवान जी, आप स्वयं हमारे समक्ष? हाँ बच्चा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मासूम सी बच्ची को बिट्टू हलवाई के आके गर्मा गर्म आलू पूरी खिलानी पड़ेगी जी। उसके बाद सब अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम। तो किसके लिए प्रे कर रहे थे भगवान जी से? आपके लिए। आप मतलब आपके लिए और हम सब के लिए। अच्छा, सो स्वीट। तो अब पूजा हो गई है तो मुझे मेरे स्कूल छोड़ाइए। हम? आप तो रोज अकेले जाती है ना स्कूल। हाँ, लेकिन अब अकेली थोड़ी ना हूँ। जी इलायची जी, इलायची जी अभी तो हम नहीं जा पाएंगे। वो दरअसल क्या है कि दुकान अभी खोली है और बोनी भी नहीं हुई अभी तक कोई। ओहो, ऐसा, एक मिनट। ये लीजिए 10 रुपए, हो गई ना बोनी? अरे यार, आपको पता है बिट्टू हलवाई की दुकान पे सर्दियों में आलू पूरी के लिए ना एक लंबी लाइन लगी होती है, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। लेकिन मैं ना कमाल की हूँ, कोनिया मार मार के सारी भीड़ मतलब एकदम साइड में कर देती हूँ, और 10 मिनट में प्लेट हम सबके हाथ में। मजा आएगा। इलायची जी, हमारा विश्वास कीजिए, हम सच में आपके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अभी दुकान की जिम्मेदारी है। तो शाम को चलते हैं एक साथ, मजा आएगा। नहीं, अगर आपको ये नहीं सही लग रहा है तो हम अभी समोसे यहाँ पर मंगवा देते हैं ना, इलायची जी, साथ में बैठ के खाएंगे। एक बात बताइए जी। जब आपकी दुकान में कोई लहंगा लेने के लिए आता है तो क्या आप सिर्फ नाड़ा पकड़ा देते हैं? नहीं ना? हद हो गई यार, जा रही हूं मैं। अरे 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 इलायची जी सुनिए, अरे सुनिए तो, ऐसे नाराज मत होइए इलायची जी। अरे 1 सेकंड, अरे रुकिए तो इलायची जी, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। अरे यार, कितने प्यार से उन्होंने हमसे पूछा और कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें आप? अरे सेठ जी प्रणाम। कुछ नहीं टन। सेठ जी पंचा। अरे हाँ जो भी है, सुन, आज दुकान से बिल्कुल मत हिलियो, यहीं बैठे रहियो। माल उतरवाना है तो पता तुझे। और सुन, मिसेस पंचम से कह दे कि खाना पहुंचाते हैं यहीं। यहाँ? ना छोटे की दुकान पे बात कर रहा है बेकार की, यही मतलब यहाँ, और कहाँ? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। ऊपर से जो बूबू है वो खाना बनाने लायक ही नहीं है। आज सुबह सुबह पानी पीते समय उन्हें चक्कर आ गया अचानक। चक्कर? ये कुछ जगह चक्कर तो ना है? नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कमजोरी का चक्कर था। कमजोरी? जी। अच्छा भाई, लेकिन उन्हें देख के तो लगता है कि वो 2 आदमियों को एक ही घुटन में गिरा देंगी जमीन पे। नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है ना कि काफी अंदरूनी कमजोरी है, उन्हें ताकत के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, और अगर नहीं लगवाए ना तो सेठ जी ऐसा लग रहा है हमें 3-4 दिन उनकी सेवा करनी पड़ सकती है। ना सुन, एक काम कर, तू डॉक्टर के पास जाके ताकत के इंजेक्शन लगवा दे, क्योंकि तू समझ रहा है तबीयत में जो है भैया कोई भी ढिलाई ना बरतनी चाहिए, एकदम जा। ठीक है सेठ जी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो हम चले जाते हैं। बुबू की तबीयत की
बात है। तो हम क्या कह रहे थे सेठ जी, वो माल का क्या करें? अरे माल का क्या है, लहंगे लहंगे ही तो है, मैं उतरवा लूंगा, कोई हीरे जवाहरात थोड़ा ही जो उतरवा ना पाऊं। जा 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 जी जी जा, सेठ जी, जल्दी जा। धन्यवाद सेठ हाँ। जी। सेठ जी प्रणाम। चल 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 चल, हाँ जा। सुनीता जी, बोलो पिंटू भाभी। बोलिए पिंटू जी। आपने हमारे एक बार कहने पे ये बॉय कट बिग लगा ली ना, कसम से सच बता रहे हैं, हमारा दिल जो है ना बहुत खुश हो गया। अरे आपकी खुशी के लिए तो ना ये सुनीता पुरी की पूरी दुनिया को आग लगा दे। अरे सुनीता जी, वो सब ठीक है, लेकिन सच बता रहे हैं, मतलब आपके जो घने लंबे प्यारे बाल है ना, उनमें भी आप बहुत क्यूट लगती हैं, लेकिन आप इन छोटे छोटे बालों में तो एकदम कयामत ढा रही हैं। पिंटू जी, कयामत ढाने वाली सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। वैसे पिंटू जी, मुझे भी ना अपने एक छोटा सा बदलाव लाना था। अरे बदलाव लाने में तो सुनीता जी हम एक्सपर्ट हो रखे हैं, कसम से सच बता रहे हैं, यहाँ तो हमारी पूरी जिंदगी बदली पड़ी। आप बोलिए क्या बदलना है? पिंटू जी, वैसे तो ना बहुत क्यूट हो, लेकिन आजकल ना खुशी के मारे आप गोलू मोलू वाले क्यूट हो गए हो। वेट बढ़ गया आपका। जो आपकी तोन घूंघट में छुपी रहती थी ना पहले, वो बाहर झांकने लगी है। अरे सुनीता जी, हमारी तो कुंडली में ही लिखा है कि हमको सबका आशीर्वाद और खाना बहुत अच्छे से लगता है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो ना, तो हम सच बता रहे हैं आपको, बस थोड़ा सा टाइम दो, हम आपको ऐसा जीरो फिगर करके दिखाएंगे कि आपके तोते उड़ जाएंगे। मेरा मतलब, मैं कह रहा था कि मतलब इतना फिट होके दिखाएंगे आप चौंक जाएंगे। पक्का? पक्का। फिर ठीक है पिंटू जी, फिट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी, इलायची जी हमारी बात तो सुनिए। हेलो। क्या है? ओह गॉड, आप दुकान छोड़ के यहाँ आ गए? अरे बाप रे, अरे मतलब आप दुकान वहाँ खुली छोड़ के आ गए, क्या पता आपके पीछे से कोई आए और पूरी दुकान ही उठा के ले जाए। और भगवान जी, वो तो नजर गड़ाए बैठे होंगे ना, यहाँ दुकान खुली छोड़ी और क्या पता वहां से मतलब बुक्का मिल ले हैं दुकान के अंदर। इलायची जी, वैसे आप गुस्से में बड़ी प्यारी सी लगती हैं, क्यूट सी। अच्छा जी। और आप जैसे मुझे यूं मक्खन लगाते हैं ना, तो आप एक नंबर के बेवकूफ लगते हैं। आपको क्या लगता है ये एक आधी लाइन से मतलब मैं पिघल जाऊंगी? हाँ नहीं नहीं इलायची जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमें बताइए कि हमें तकरीबन कितनी लाइनें बोलनी पड़ेंगी ताकि हम आपको पिघला पाए। बताइए, हम वो करने के लिए तैयार हैं इलायची जी। आपके लिए। इलायची जी, हम क्या कह रहे थे, बड़ी मीठी मीठी सी ठंड सी हो रखी है ना, क्यों ना हम सरदार जी के यहाँ चलें, वो गरम गरम तीखी तीखी टिक्की खाएंगे, मजा आएगा। मेरा दिमाग ना इस वक्त बहुत गर्म है, वो तीखी टिक्की जाके ना आग पकड़ लेगी मेरे अंदर। तो इलायची जी एक काम करते हैं ना, कुछ ठंडा पीने चलते हैं। दुआबा के यहाँ चलते हैं, मिल्क बादाम पीते हैं। हर चीज का एक मूड होता है जीजा जी। नहीं नहीं सही कह रही हैं आप। नहीं इलायची जी, आप बताइए आपका क्या मूड है, हम वही करेंगे, वही चलेंगे। वैसे तो मेरा कोई मूड नहीं है, लेकिन गोलगप्पे खा सकती हूँ। इलायची जी, वो कल तो खाए थे। आप ही बता दीजिए फिर। नहीं नहीं इलायची जी, आप बताइए ना, वहीं जाएंगे। रबड़ी जलेबी खाएं, बड़ा ही मजा आएगा। इलायची जी, सुबह सुबह ना पेट बहुत भारी हो जाएगा। तो आप ही बता दीजिए ना क्या करना है। नहीं नहीं इलायची जी, आप बताइए ना, हम वहीं जाएंगे जहाँ आप कह रहे हैं। मोहनलाल के भटूरे फाइनल। इलायची जी, सुबह सुबह नाश्ते में भी बुबू ने हमारे लिए भटूरे ही बनाए थे। जीजा जी क्या एक सेकंड इलायची जी, ये लीजिए। क्या है ये? आप मेरा मूड खराब करने आए हैं क्या? और ऑलरेडी इतना खराब है। इलायची जी आराम से, सॉरी, हम आपको भड़काना नहीं चाहते थे, हम तो बस। नहीं नहीं आप बताइए आपको कहाँ जाना है, हम बिल्कुल वहीं जाएंगे, वहीं खाएंगे। और जीजा जी सॉरी सॉरी इलायची जी, आप इलायची जी आप बताइए ना कहाँ जाना है, हम आपके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, प्लीज। ठीक है, फिर कोई ऐसी जगह डिसाइड करते हैं जो हम दोनों को पसंद हो। फिल्म। फिल्म? हाँ हाँ फिल्म, पक्का? जी जी जी, मजा आएगा। और बहुत अच्छी फिल्म भी लगी, आपको पता है? हाँ? और प्यार पे आधारित है। हम अभी सेठ जी को बता के आते हैं, फिर चलते हैं।
इलायची जी एक और, एक और? ये हम या अब भूत नहीं दिया। तब से देख रहा हूँ पीछे बैठ के कि लड़की को गुलाब पे गुलाब दिए जा रहे हैं, पैसे कौन देगा? इलायची जी अरे 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 मिसेस पंचम, ये क्या कर रही हैं आप? हैं? आप ऐसे दंड पेल रही हैं भाई। बीमारी की हालत में आराम करना चाहिए। बीमारी? अरे कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? मतलब हमारा डील डॉल देखो, शक्ल से हम बीमार दिख रहे हैं क्या? ना, लग तो ना रही है, लेकिन हाँ, मिसेस पंचम, हो सकता है कि आपको अंदर से कमजोरी हो। कमजोरी? अरे सेठ जी, मैं तो हर समय कुछ ना कुछ मुंह में ठूसती रहती हूँ, तो फिर कमजोरी के लिए जगह कहाँ बची? मिसेस पंचम, आपको अंदर से कमजोरी नहीं है, मतलब आप डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने नहीं गई थी। अरे सेठ जी, हम तो ना बचपन में ही सारी बीमारी के टीके लगवा लिए, तो मतलब इतने टीके लगवाए कि अब तो भैया इंजेक्शन के नाम से एकदम बेहोश हो जाती हूँ। अच्छा, है? आपके पति कहाँ हैं? कौन पति है? अच्छा, गुग्गू तो दुकान पे ही थे। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता? ना, वो दुकान पे ही बैठा है, लेकिन क्या है, अभी मुझे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। कहाँ पे? ना वो मैं बता ना पाऊंगा। तो उसके बाद से पता नहीं को मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूछे जा रहा हूँ सबसे कि कहाँ है वो टन, कहाँ है वो टन, बताओ कहाँ है पति आपके? पति? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।